नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साल 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी साख को भारत में मजबूत किया है, बल्कि साथ ही साथ आज इंटरनेशनल मंच पर मोदी अपने आप में सर्वमान्य और स्वीकार्य नेता बन चुके हैं। चाहे वो भारत हो या फिर भारत के बाहर, आज मोदी अपने आप में एक ऐसा बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि जिन्हें डिफीट कर पाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। दोस्तों, आज इंटरनेशनल पॉलिसी के अंदर भी मोदी अपने आप में एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभरे हैं जिनके साथ हर देश अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है और खुद के साथ मोदी को जोड़ना चाहता है। बात की जाए अगर भारत की, तो आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर बीजेपी को बहुत से राज्यों में जिताया, जहां पर बीजेपी का जीतना बहुत ही मुश्किल माना जाता था। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल जो कि हर किसी के जहन में आजकल उठता है कि भारत की राजनीति में आखिरकार मोदी के बाद कौन सा शख्स प्रधानमंत्री की गद्दी को संभालेगा। क्या कोई शॉकिंग नाम हो सकता है या फिर वही नेता हो सकते हैं जिनकी चर्चाएं आजकल हो रही है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कुछ ऐसे नामों के बारे में जो कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री की गद्दी पर सवार हो सकते हैं और एक्चुअली में ये नाम अपने आप में बहुत ही मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और राजनीति के विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर इनमें से कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी की दावेदारी करता है, तब भारत के अंदर बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ राजनीति से एक लंबा संन्यास लेना पड़ सकता है। यही कारण है कि मोदी के बाद जो भी शख्स प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा, उसके लिए संघ और साथ ही साथ बीजेपी बहुत ही लंबी तगड़ी कशमकश कर रहे हैं और बहुत लंबा निर्णय और चर्चाओं का दौर चल रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं कि आखिरकार मोदी के बाद कौन सा शख्स प्रधानमंत्री की गद्दी पर सवार हो सकता है और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पहला नाम आता है अमित शाह का। अमित शाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह अपने आप में एक चुनावी विशेषज्ञ है और इन्हें राजनीति के चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमित शाह ने अपनी नीति और साथ ही साथ अपनी प्लानिंग के दम पर बीजेपी को कई राज्यों में जीत दिलाई थी। साल 2014 के चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी को जो शानदार सीटें प्राप्त हुई थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं सीधे सीधे अमित शाह की नीति काम आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ही प्रधानमंत्री की गद्दी पर सवार होंगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अमित शाह माने जाते हैं और साथ ही साथ ये रणनीतिकार और चुनावी जीत की मशीन भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जनता के अंदर उतनी अप्रोच नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। भले ही पार्टी संगठन में इनकी पकड़ हो, लेकिन जिस व्यक्ति की पकड़ जनता पर नहीं होगी, वो व्यक्ति कभी भी प्रधानमंत्री पद का ना ही तो दावेदार हो सकता है और ना ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो सिर्फ और सिर्फ जनता को ही देना है। ऐसे में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए अमित शाह अपने आप में एक मजबूत कैंडिडेट तो जरूर है, लेकिन जनता में कमजोरी के कारण शायद अमित शाह प्रधानमंत्री की दावेदारी को पूरी तरह से ना पकड़ पाए। नंबर 2, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दोस्तों, नितिन गडकरी राजनीति के अंदर एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो कि पूरी तरह से ईमानदार और स्पष्ट बोलने वाले हैं और साथ ही साथ इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत के अंदर रोड और हाईवेज की स्थिति को सुधारने में नितिन गडकरी का बहुत ही अहम रोल माना जाता है और साथ ही साथ ये अपनी स्पष्ट छवि के लिए भी जाने जाते हैं। इसी कारण से बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नितिन गडकरी एक सरप्राइजिंग व्यक्ति हो सकते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ राजनीति के विशेषज्ञ इस बात को भी कहते हैं कि अमित शाह की तरह ही नितिन गडकरी की भी जनता के अंदर उतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। नितिन गडकरी के नाम पर शायद भाजपा को उतने वोट ना मिले जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अब तक भाजपा को मिलते आ रहे हैं। इसी कारण से नितिन गडकरी
गडकरी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। आइए जानते हैं तीसरे नाम के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही दमदार है और इस बात को कहा जा रहा है कि मोदी के बाद यही व्यक्ति अपने आप में प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार है और वो नाम है योगी आदित्यनाथ का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ बीजेपी के अंदर एक युवा और हिंदूवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है और साथ ही साथ यूपी की छवि को पूरी तरह से बदला है। जो यूपी पहले गुंडा और माफिया राज के लिए जाना जाता था, आज वही यूपी पूरी तरह से खुशहाल और शांत है। आज यूपी के अंदर से गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक हिंदू युवा नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही इनकी नीतियां भी युवा हिंदुत्व के लिए काम करती हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि इनके अंदर जोश के साथ साथ हिंदुत्व की छवि भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और हिंदुत्व की छवि के कारण ही मोदी भी अपने जीवन में और साथ ही साथ भारत में एक बड़े और सबसे अहम व्यक्ति के तौर पर उभर करके आए। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की तुलना की जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्तर पर अभी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये बात अलग है कि हिंदुत्व के नाम पर भारत के ज़्यादातर राज्यों में लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या उनका सुनने मात्र से या फिर भीड़ को जमा करने से ही वो भीड़ पूरी तरह से वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। नंबर 4, शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं और मध्य प्रदेश में महिलाओं के अंदर उनकी बहुत अच्छी छवि मानी जाती है। यही कारण है कि इस बात को कहा जा रहा है कि एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री पद के बहुत बड़े और मजबूत दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अन्य नेताओं की तरह शिवराज सिंह चौहान लोकप्रियता के मामले में मध्य प्रदेश को छोड़ करके अन्य राज्यों में कहीं भी फिट नहीं बैठते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री पद को लेकर के बहुत लंबी बहस चल रही है और साथ ही साथ बीजेपी के पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा गहन चिंतन और मनन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आखिरकार वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया जाए, क्योंकि अगर किसी भी गलत व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया जाता है तो उन्हें ये डर है कि भाजपा बहुत बुरी तरह हार सकती है और साथ ही साथ भाजपा को अपने जीवन में बहुत लंबा राजनीतिक संन्यास लेना पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन सा वो शख्स होगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी का सबसे प्रबल और अहम दावेदार होगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।